चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 25 नवंबर को चुनाव के लिए प्रदेश में दोनों दलों के केंद्रीय नेताओं का आवागमन बढ़ गया है। इसके लिए अब चार्टर विमान और हेलीकॉप्टर की डिमांड भी बढ़ गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर इन दिनों रोजाना 4 से 5 नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स का आवागमन हो रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। राजस्थान की आबोहवा में अब चुनावी रंग घुलना शुरू हो चुका है। ऐसे में सियासी उड़ानें भी भरना लाजमी है, फिर चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों ही दलों के केंद्रीय संगठन के नेता इन दिनों चार्टर्ड विमानों में उड़ान भर रहे हैं। समय की बचत और प्रचार में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कवर करना इन दिनों इन राजनेताओं की मजबूरी कह लीजिए या फिर जरूरत, दोनों ही है। बीजेपी और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विपक्ष में बीजेपी के नेता वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी और बाकी के सभी बड़े नेता इन दिनों विमानों का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान के छोटे शहरों और छोटे कस्बों तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए राजनीतिक दलों ने विमानन कंपनियों के साथ करार किया है। जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यहां एयरपोर्ट पर किसी भी विमानन कंपनी ने बेस नहीं बनाया है, लेकिन दिल्ली से 3 से 4 विमानन कंपनियों के विमान किराए पर लिए जा रहे हैं। इसमें एआर एयरवेज, क्लब वन एयर, एयर चार्टर सर्विसेज जैसी विमानन कंपनियां शामिल हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस पार्टी को कौन सा विमान पसंद है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर VT-WCL का उपयोग करते हैं। वहीं कांग्रेस से जुड़े लोग हेलीकॉप्टर VT-NKL भी उपयोग में ले रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हेलीकॉप्टर VT-IKR का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी नेता हेलीकॉप्टर VT-GPA का उपयोग भी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर का उपयोग अधिकतम 1 घंटे की दूरी के लिए किया जा सकता है। लंबी दूरी के लिए विमान VT-ARC या फिर VT-ARO किराए पर लिया गया है। चार्टर्ड विमान VT-OBR, VT-CLA और VT-CVV भी इस्तेमाल में लिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर का किराया 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति घंटे तक लिया जाता है, जबकि अगर चार्टर्ड विमानों के किराए की बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए प्रति घंटे के हिसाब से इसका किराया होता है। अब बड़ी बात यह है कि इन दिनों जयपुर एयरपोर्ट पर चार्टर्ड विमानों और हेलीकॉप्टर्स का आवागमन आम दिनों की तुलना में दोगुना हो चुका है। रोजाना औसतन 4 से 5 नॉन स्केड्यूल्ड फ्लाइट्स का मूवमेंट जयपुर एयरपोर्ट से हो रहा है। हालांकि एयरपोर्ट पर इन दिनों विदेशों से आने वाले पर्यटक भी चार्टर्ड विमान का उपयोग कर रहे हैं और इसके अलावा घरेलू रूट्स पर कुछ बिजनेस ग्रुप भी चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। और चलिए अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि कैसे चार्टर्ड विमानों का मूवमेंट बढ़ा है। मार्च 2023 में 170 नॉन स्केड्यूल्ड फ्लाइट का आवागमन हुआ। वहीं अप्रैल 2023 में 160 चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर का आवागमन हुआ। मई में 244 नॉन स्केड्यूल्ड फ्लाइट का आवागमन हुआ। बात अगर जून की करें तो 300, जुलाई में 398 और अगस्त के महीने तक 445 और फिर सितंबर में 880 हेलीकॉप्टर्स और चार्टर प्लेन का मूवमेंट हुआ है। अब इन आंकड़ों से ये तो साफ जाहिर होता है कि कैसे जयपुर एयरपोर्ट पर नॉन स्केड्यूल्ड फ्लाइट्स यानी कि चार्टर्ड विमान और हेलीकॉप्टर का आना जाना बढ़ा है। केवल राजनीतिक मूवमेंट के लिए ही नहीं बल्कि पर्यटकों और बिजनेस ग्रुप्स के लोगों के लिए भी ये एक बेहतर विकल्प होते हैं। अब जबकि चुनावी रणभेरी बच चुकी है तो अगले 1.5 महीने में ये संख्या दोगुने से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।